देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का वंदन अभिनंदन। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को हमारे किसानों की मेहनत का फल, तैयार गेहूं की सुनहरी बालियों का गुच्छा और उसमें कमल के फूल जो हमारी आस्था का, आध्यात्मिकता का प्रतीक है, भेज करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री महोदय से मैं पुनः निवेदन करूंगा, अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पगड़ी और शॉल भेंटकर उनका अभिनंदन करें आपके करतल ध्वनि के साथ। हरियाणा की यह पगड़ी अतिथि के प्रति हमारे सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। देवियों सज्जनों, और हम सब उसी भाव के साथ प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही शॉल जो मुख्यमंत्री महोदय भेंट करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय को, वो शॉल हमारे प्रदेशवासियों की ओर से स्नेह, प्रधानमंत्री महोदय के प्रति कृतज्ञता का भाव, प्रधानमंत्री महोदय के प्रति उसकी अभिव्यक्ति। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है, यही असली सामाजिक न्याय है।